एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? नमस्कार, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। यूपी में बाबा के सामने अच्छों का सिस्टम हैंग हो जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं एल्विश यादव के बारे में। बिग बॉस विनर और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव बहुत ही चर्चा में है। उनके ऊपर एक केस दर्ज हुआ है नोएडा में, क्या कि एल्विश यादव सांप की तस्करी कर यानी कि सांप का जहर का सेवन करते हैं। इस बारे में हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका राय। एल्विश यादव को जानते हो? जी, बिल्कुल जानते हैं। उनके ऊपर जो अभी केस लगा है सांप का तस्करी का और सांप का जहर का तस्करी का, ये आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, इस बारे में कहना क्या होगा, ये लगातार एल्विश यादव द्वारा 2-3 वीडियोज़ बना चुका है वो, जब उसने खुद कह दिया है कि वो सहयोग के लिए तैयार है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो ऑफ़ कोर्स हमें मान लेना चाहिए कि वो उसका सारे आरोपी तो यही बोलते हैं कि हमने गुनाह नहीं किया है। बट सारे आरोपी ये नहीं बोलते ना कि हम सहयोग के लिए तैयार हैं। यानी कि वो बोल दिया हम सहयोग के लिए तैयार हैं, इसका मतलब वो बेगुनाह है। बेगुनाह, बिल्कुल बेगुनाह है, क्योंकि लगातार हम उस पे विश्वास कर रहे हैं और हमने उसकी जर्नी देखी है, चाहे वो यूट्यूब की बात हो, बिग बॉस की बात हो, और लाखों करोड़ों के हिसाब से उसके फैन्स हैं, तो वो अपने फैन्स को निराश नहीं करेगा। अंकल, आप एल्विश यादव को जानते हैं? सुना है, अभी न्यूज में आया था 2-3 दिन पहले। जी। हम्म। जो उनके ऊपर केस लगा कि वो सांप के जहर का तस्करी करते हैं और सांप का तस्करी करते हैं, इतना फेमस इन्फ्लुएंसर जिसके बहुत लोग जिसको जानते हैं, देखना सुनना पसंद करते हैं, उसके ऊपर ऐसा केस लग रहा है, तो इससे आजकल के जो युवाओं हैं उन पे क्या असर पड़ेगा? आजकल के युवाओं पर बहुत गंदा असर पड़ेगा और ऐसे बंदों को अच्छी से अच्छी सजा होनी चाहिए। जी। जो जीव जंतु पक्षियों को मार रहे हैं, जी। सजा होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जो का आने वाली पीढ़ी भविष्य में ध्यान रखे। एल्विश यादव पे जो आरोप लगा है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो सांप का तस्करी करता है, उसका जहर का तस्करी करता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सांप के जहर की तस्करी का तो खैर एक आरोपी समझ लो, लेकिन अब जो लड़कियों वाला है उसमें कह नहीं सकते। अच्छा, जो उनके ऊपर लड़कियों का आरोप लगा है, जो लड़की तस्करी वाला है उसमें कह नहीं सकते, क्योंकि ये लोग हाई लेवल के लोग होते हैं। इनका जो बॉलीवुड और इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इनका कुछ खास नहीं कह सकते। लेकिन सांप की तस्करी वाला तो एक आरोपी है, वो नहीं, मुझ पे कोई भी नहीं बिलीव करेगा, वो तो जाहिर सी बात है। अभी वो गिरफ्तार हुआ है तो अच्छा हो सकता आप एल्विश भाई की वीडियो देखते हो? है। जी, उनका वीडियो कैसा लगता है आपको? बढ़िया लगता है? बढ़िया जी। अच्छा, तो अभी उनके ऊपर एक केस चल रहा है कि सांप की तस्करी जो करते हैं, आपको तो पता ही होगा, ये मामला बहुत चर्चित मामला है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि क्या वो आरोपी है या फिर नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से आरोपी तो नहीं है वो। आपके सही हिसाब से- है। आपके हिसाब से आरोपी नहीं है? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि उस पे गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हमारे हिसाब से वैसे वो सही है। वो सही, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो आप सिस्टम के सपोर्ट में हो या फिर सिस्टम के सपोर्ट में नहीं हो? सिस्टम के सपोर्ट में अभी तो फिलहाल में हूँ। जब उसके बाद जब वो आरोपी निकले तो फिर नहीं रहना पड़ेगा। फिर नहीं रहोगे? मैम, आप एल्विश यादव का वीडियो देखती हैं? हाँ, मेरी फैमिली में जो घर में बच्चे हैं वो जरूर देखते हैं, हालांकि मैं बहुत ज्यादा नहीं देखती तो वीडियो। अभी जो उनके ऊपर केस चल रहा है, केस तो अभी बहुत चर्चित है, तो उस बारे में आपको क्या कहना है? अब केस को लेकर बड़े अलग अलग बयानबाजियां सामने आ रही है। एक तरफ एल्विश कहते हैं कि देखिए मैंने तो कुछ किया नहीं है, और जो केस है वो पूरी तरीके से उसका कोई आधार नहीं है। इधर पुलिस कहती है कि कोई इस तरीके का, मतलब बड़ा कंफ्यूजन है। मतलब कहीं ना कहीं उन्हें डिफेम करने का कोशिश तो नहीं किया जा रहा? इतना फेमस आदमी, तो उन्हें गिराने का कोशिश तो नहीं किया जा रहा है इस टाइप से केस हो लगा सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब आप पब्लिसिटी आपको मिलती है, आप ऊंचाई पे जाते हो, तो कई कई लोग होते हैं जो आपकी पैर खींचने की कोशिश करते हैं। हो सकता है एल्विश के साथ भी ऐसा ही हो रहा हो। और एल्विश, अब चूंकि मैं उसको नहीं कहना चाहती कि उसको डिफेम करने की कोशिश हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन मैं सिर्फ अगर पॉइंट्स की बात करूं, एक तरफ एल्विश कहते हैं कि वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ उनका एक वीडियो सामने आता है जो उनके उनके गले में सांप है और कुछ गर्ल्स भी उनके साथ हैं। फिर उधर पुलिस कहती है कि देखिए यहाँ तस्करी का पूरा मामला है। फिर कहते हैं हमारे पास कोई आधार नहीं है। मतलब एक सीधी सी कार्रवाई है कि आपको पता चल रहा है कि ये इंसान तस्करी कर रहा है, आप जाइए सीधे कार्रवाई कीजिए, अरेस्ट कीजिए या FIR दर्ज करवाइए। इस तरीके की सीधी कार्रवाई। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई में झोल नजर आ रहा है ना, उस हिसाब से फिर सवाल उठ रहे हैं कि अगर इतना क्लियर मैटर है तस्करी का, इतना क्लियर है सब कुछ, तो जाइए अरेस्ट कीजिए और उसके बाद जेल सलाखों के पीछे डालिए। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी शशि रंजन के साथ मैं आकाश सिंह।